बेटा बायनोमियल थ्योरम चैप्टर 8 बायनोमियल को हम कहाँ यूज करते हैं? बायनोमियल को बेटा हम एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि x प्लस वाई होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड कीजिए, कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मैं आपसे कहूँ x प्लस वाई होल क्यूब एक्सपेंड कर लोगे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि अगर एक्सपेंड करिए x प्लस वाई टू द होल पावर 19, आप एक्सप्रेस नहीं, उसको एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर ऐसी पावर्स जो आ जाए जिनको हम डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं कर सकते, फिर हम बायनोमियल का यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट? इसमें फार्मूला होता है, अगर हमें एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड x प्लस माइनस वाई टू द होल पावर n, हम लिखेंगे we have x plus minus y to the whole power n equal to nc0 x to the power n minus z into plus minus y to the power 0 plus nc1 x to the power n minus 1 into plus minus y to the power 1 plus nc2 x to the power n minus 2 into plus minus y square plus nc3 x to the power n minus 3 into plus minus y to the power 3 so on। हमेशा हम जो स्टार्ट लेते हैं वो 0 से लेते हैं और n तक जाते हैं। मतलब जो r राइज करता है हमारा वो 0 to n के बीच में लाइज करता है। तो इस तरीके से हम इसे एक्सपेंड करते हुए चले जाएंगे। जर्नल फॉर्म है n है तो खत्म हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने क्या लगा दिया, डॉट डॉट डॉट। इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सिग्मा r इक्वल टू 0 अप टू n NCR x to the power n minus r into plus minus y to the power r। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। इस एडिशन को हमने सिग्मा के फॉर्म में लिया। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से बायनोमियल हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ फार्मूलेज हैं, वो मैं लिख रहा हूँ। एक तो मैं इसको दोबारा लिखूंगा फार्मूले की फॉर्म में, ठीक है। तो वो फार्मूलेज क्या है, लिख लीजिए। फर्स्ट, अगर हमें एक्सपेंड करना है x प्लस वाई टू द होल पावर है तो हम लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 अप टू n NCR x to the power n minus r into y to the power r। सेकंड हमें लिखना है x minus y to the whole power n, that is equal to sigma r equal to 0 up to n NCR x to the power n minus r into minus y to the power r। अब हमें अगर लिखना है 1 प्लस एक्स टू द पावर m, m कह दो n कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 अप टू m NCR x टू द पावर r। अगर हमें लिखना है 1 माइनस एक्स टू द होल पावर m, दैट इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 अप टू m NCR माइनस एक्स टू द पावर r। अगर हमें लिखना है बेटा 1 प्लस mx टू द पावर n,
इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 अप टू n NCR mx टू द पावर r। हमें लिखना है 1 माइनस mx टू द पावर n दैट इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 अप टू n NCR माइनस mx टू द पावर r। और बेटा हर एक केस में जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू एम कॉमा एन। कि एम कॉमा एन क्यों बोला मैंने? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कहीं मैंने एम लिया हुआ, कहीं मैंने एन लिया हुआ, इसलिए आर जो है अगर एम ने रखा है तो 0 टू एम के बीच में लाइज करेगा, अगर एन ने रखा है तो आर 0 टू एन के बीच में लाइज करेगा। क्लियर है पॉइंट? अब इनके ऊपर बेस में आपको क्वेश्चंस करना है। And should go to question. Read a question. Question first. Question first. Expand x square plus 3 upon x to the whole power 4। सॉल्यूशन देखिए बेटा, हम लिखेंगे वी हैव x square plus 3 upon x to the power 4 इक्वल टू, जब उसने एक्सपेंड बोल दिया बेटा, होल पावर हमारे पास क्या है 4, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक एक्सपेंड करेंगे। कैसे देखिए 4c0, या पहले मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ मैं, 4cr x square to the power 4 minus r into 3 by x to the power r। ठीक है जी। सिग्मा का मतलब हो गया एडिशन, इसका मतलब पहले हम r को 0 लेंगे, फिर r को 1, r को 2, r को 3, r को 4 और सबको क्या कर देंगे ऐड। दैट इज इक्वल टू 4c0 x square to the power 4 minus 0 into 3 by x to the power 0 plus 4c1 x square to the power 4 minus 1 into 3 by x to the power 1 plus 4c2 x square to the power 4 minus 2 into 3 by x to the power 2 plus 4c3 x square to the power 4 minus 3 into 3 by x to the power 3 plus 4c4 x square to the power 4 minus 4 into 3 by x to the power 4। NCR को बेटा एक्सपेंड कैसे करते हैं? NCR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एक बात ध्यान रखनी है बेटा, NC0 इक्वल टू 1 होता है, NC1 इक्वल टू n होता है, NCn इक्वल टू 1 होता है। हम इसे एक्सपेंड करेंगे अगर, तो ये हो गया 1
इंटू एक्स टू द पावर 8, किसी की भी पावर 0 हो क्या हो जाता है बेटा? 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है। अब 4c 1 को हम खोलेंगे तो क्या आएगा? 4 इंटू एक्स स्क्वायर होल क्यूब इंटू 3/x प्लस 4c2 खोलिए, 4c2 क्या होगा? हाँ जी 4c2 होगा 6, 4c2 कितना होगा? 6। कैसे लिया बेटा? 4c2 का हमने खोल दिया 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट गया 4 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 1, ये कैंसिल, क्या रिजल्ट आ गया? 6। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आया? 6 एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू 9 बाय एक्स स्क्वायर a अपॉन b होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 4c3 कितना हो गया? 4 इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 इंटू 27 ओवर एक्स क्यूब, a अपॉन b होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब अपॉन b क्यूब। इसके लिए रीजनिंग सबके लिए लिख देता हूँ, बिकॉज a अपॉन b टू द होल पावर n इक्वल टू a टू द पावर n ओवर b टू द पावर n। प्लस 4c4 LCM क्या होता है? 1, किसी की भी पावर 0 हो जाए तो क्या होता है? 1, तो 4c4 हो गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 0 इंटू 81 अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो अब ये हमारे पास रिजल्ट आएगा एक्स टू द पावर 8 प्लस 12 एक्स टू द पावर 6 अपॉन एक्स प्लस 54, ये हमारे पास आएगा बेटा एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 108 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 इंटू 1 81 अपॉन एक्स टू द पावर 4, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा 81 अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो अब ये हमारे पास रिजल्ट आएगा एक्स टू द पावर 8 प्लस 12 इंटू एक्स टू द पावर 5, क्योंकि एक पावर एक कैंसिल आउट होगी इधर, प्लस 54 एक्स स्क्वायर, ये दो पावर है कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस 108 अपॉन एक्स, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स क्यूब है तो एक्स बच जाएगा, प्लस 81 अपॉन एक्स टू द पावर 4। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? ये आंसर बेटा हमने एक्सपेंशन खोला डायरेक्ट फार्मूला लगा, जो मैंने फार्मूले लिखे थे उसमें से फार्मूला लगा के एक्सपेंशन। सिग्मा का मतलब एडिशन है, आपने 0 से स्टार्ट करना और 4 तक जाना था, क्योंकि आपके क्वेश्चन में n जो है वो इक्वल टू
एक और देखिए, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड, expand x square minus 1 upon x to the whole power 4. देखिए बेटा सोल्यूशन, we have x square minus 1 upon x to the power 4 equal to, पहले जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ इसका रिजल्ट, सिग्मा r equal to 0 up to 4 cr x square to the power 4 minus r into 1 by x to the power r. अब r हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, और कहाँ तक जाएंगे, 4 तक, और जितनी भी फिगर्स आएंगे सबको क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे. दैट इज इक्वल टू 4c0 x square to the power 4 minus 0 into